नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत के जाने के बाद जैसे एक कोहराम सा छाके पूरा हिला चुका है, बॉलीवुड की धज्जियां उड़ा चुके हैं, नंगापन दिखा चुके हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा है बॉलीवुड गटरवुड में। इस गटरवुड की जो हालत हो रही है, जिसकी वजह से हर दिन हर एक मूवी को पिटना पड़ रहा है। इतना अच्छे से पिटाई दे रहे हैं हम एसएसआरियंस कहो या जनता कहो, जिन्हें अभी तक जस्टिस की रहा है और उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा, और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। और इसी वजह से सारी की सारी मूवीज बॉयकॉट हो रही है। 300 करोड़, 400 करोड़, 200 करोड़, कितने भी करोड़ लगा दो, करोड़ों से मूवी नहीं बनती और करोड़ों से मूवी अच्छी नहीं चलती। मूवी चलती है अच्छे एक्टर्स से, अच्छे किरदार से, अच्छे मतलब मैं कहूंगी अच्छी भावनाओं से एंड रियल एक्टिंग से। जो रियल एक्टिंग करते थे, जो अपने दिल से एक्टिंग करते थे, उनको मार दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया। उसके बाद इतना बड़ा शाप लगा है बॉलीवुड के ऊपर कि कोई भी किसी भी मूवी को ले लो, कोई हिट नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत पैसे कमा रही है तो कोई इतनी अच्छे तरीके से पिट रही है कि क्या कहे। और हर दिन बॉयकॉट का जो हमारा ट्रेंड चल रहा है या हैशटैग्स चल रहे हैं, उसको सीरियसली माना जा रहा है। और जनता जनार्दन और एसएसआरियंस और पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है घटियापंथी को, इस बॉलीवुड के गटरवुड को। और उसी बीच लाल सिंह चड्ढा एक मूवी आती है, और लाल सिंह चड्ढा वो आए तो आए, उसके पहले ही जो एक्टर्स है, यानी कि सबसे पहले ले लेते हैं हम आमिर खान को। आमिर खान कभी वैसे तो ट्वीट करता नहीं है, इस चीज को ऑनलाइन ट्वीट करके बताया गया है थ्रू आमिर खान, हाथ जोड़ के विनती करने जैसा कि प्लीज बॉयकॉट ना करे लाल सिंह चड्ढा को, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत लगी है। बहुत शिद्दत से हम अपनी इस मूवी को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी थिएटर्स में आएगी। कृपया आप सब थिएटर्स में जाकर इस मूवी को देखिए, इसको सराहिए। पर क्या होता है ना, ये सब भीख मांगने से कुछ नहीं होता। नो मैटर तुमने 4 साल पे मूवी बनाई, 40 साल के बाद मूवी बनाई, दैट डजंट मैटर। बट आप लोग ही वही इंसान हो जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि 2015 में जिसने ऐसे गंदे बयान दिए थे कि भारत में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, कुछ ऐसे घटनाएं घट रही थी जिससे हम सब जूझ रहे थे, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था। और इस बीच में ये आदमी आमिर खान जिसका नाम है, वो कहता है कि मेरी बीवी ने और मुझे बहुत डर लग रहा है, अपनी फैमिली को लेकर हम इस भारत देश में रह रहे हैं। और उसकी बीवी ने ये कह दिया कि चलो बाबा, अब हम चलते हैं और यहाँ से हम टर्की जाते हैं, टर्की या फर्की जहाँ पे भी जाते हैं, बट इस देश को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस देश में रहने से मुझे बड़ा डर लग रहा है। मुझे मेरे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत डर लग रहा है। और इस चीज को सपोर्ट करने वाला आमिर खान ही था। और आमिर खान ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये सब हो रहा है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, हम भारत में रहना हम नहीं रह पा रहे हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, फलाना ढिमका। और ये इंसान लाल सिंह चड्ढा की मूवी बनाकर ये दिखाना चाहता है कि कितना पेट्रियोटिक है, कितना अच्छा है, इंडिया को कितना प्यार करता है। जस्ट कीप शट आमिर खान, जस्ट कीप शट। तुम्हें तो उठा के फेंक देना चाहिए, तुम्हें तो उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे गंदे इंसान इंडिया में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। और अब ये महाशय रो रो के मीडिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं प्लीज मेरी मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट ना करें। और यहाँ पर दूसरी तरफ करीना कपूर मीडिया को ये कहती है कि जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है ना जाए। नेपोटिज्म तो हम खुद ही कर रहे हैं। नेपोटिज्म करने वाले लोग थिएटर्स में जाकर मूवी देख रहे हैं। अगर इतना ही है तो मूवी मत देखो भैया। कौन देखने वाला है तेरी मूवी? कोई नहीं देखने वाला है। और जितना एटीट्यूड के साथ तुम बोल रही हो ना, कीप योर एटीट्यूड इन योर पॉकेट, इन योर ब्लडी पॉकेट, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपको बर्बाद कर देगा।
क्योंकि हम जनता है, हमने आपको बनाया है, हम आपको बिगाड़ सकते हैं और हम बिगाड़ेंगे, क्योंकि हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत की जान आप सबने ली है, बॉलीवुड माफिया ने ली है। तो आपको कैसे छोड़ दे, आपको कैसे छोड़ दे। दूसरी जगह पर मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जिस इंसान ने हमारे भाई के खिलाफ बहुत कुछ बोला था, यानी कि संजय राउत, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मुझे भरोसा है कि सारे एसएसआरियंस को भी बहुत खुशी हो रही होगी ये जानकर कि उसकी जो कस्टडी है, जो रिमांड है, वो 4 दिन बढ़ा दी गई है और उसको और 4 दिन ईडी की हवालात में रहना पड़ेगा, ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ढंग से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है। बहरहाल आपको एक चीज और बता दूं कि संजय राउत ने बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी है अपनी बीवी वर्षा राउत के लिए, क्योंकि उसकी जो भी प्लॉट्स थे, जो भी फ्लैट्स, जो भी उसके नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी एंड कैश जो भी था, संजय राउत ने पूरी तरीके से कह दिया कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता हूं। प्रवीण राउत ने दिया हो या मेरी वाइफ का उसके साथ कोई अफेयर हो या कुछ भी हो, आई डू नॉट नो अबाउट इट। एंड इसी वजह से ईडी की कस्टडी में रह रहे हैं और 4 दिन पर ईडी ने वापस से एक और धमाका कर दिया, सम्मन भेज दिया है वर्षा राउत के लिए। अब वर्षा राउत को लेकर आया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। अब कितनी लंबी पूछताछ होगी इसकी अपडेट जब तक मेरे पास मिलेगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी और उसके और कितने खुलासे हैं सब कुछ बताऊंगी। और बहरहाल ये और एक चीज बता दूं कि संजय राउत के पास से बहुत सारे करोड़ों की नोट मिले हैं, यानी कि कैश भी मिला है, उनके घर से बरामद हुए हैं बहुत सारे कैश। सिर्फ 11 साढ़े 11 लाख ही नहीं, करोड़ों की बात हो रही है। अब इसकी पुष्टि नहीं है कि कितने पैसे मिले हैं, लेकिन मिले जरूर है, इसकी बात क्लियर हो चुकी है। अब संजय राउत का तो खराब समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हमारे बहुत ही दिग्गज अधेड़ उम्र के क्रिमिनल्स यानी कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक ऑलरेडी कस्टडी में है, वो लोग जेल में हैं। अब इसकी बारी है, बहुत जल्द इसका भी टाइम आएगा, इसका टाइम आएगा और ये जाएगा जेल में। इन सारे लोगों को जेल में बंद करके रखना चाहिए, इनके मुंह खोलने के लिए 3rd डिग्री चालू करनी चाहिए, क्योंकि अब इन सब का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है, ये मुझे पता है और आप सबको भी पता है और बहुत जल्दी राज खुलने वाले हैं। बस कुछ इंतजार की घड़ियां हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंतजार करने में। जैसे कि आप सबको पता है मैं पूरी लाइफ इंतजार करूंगी, पर अपने मरते दम तक इस केस के लिए लड़ाई करूंगी, जस्टिस के लिए लड़ाई करूंगी। और मुझे पता है आप लोग भी मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए खड़े हो। बहुत अच्छा लगता है जब कहीं जस्टिस हो रहा हो, और बहुत बुरा लगता है जब हमारी जनता जनार्दन एक औरत को जब देखकर सोचती है कि नहीं, औरत ही कमजोर होगी, औरत के साथ ही सब, शी इज द विक्टिम। तो नहीं, विक्टिम कार्ड खेलने मत दीजिए औरत को, क्योंकि हर औरत का सही मोटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिया चक्रवर्ती जैसी इतनी गंदी, इतनी कमीनी औरत जिसने प्लानिंग करके सुशांत को मारा है, और यही नहीं, जब ड्रग्स देती थी तो उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस बनाती थी जिससे अब वायरल किया जाता है और कहा जाता है ये देखिए ये ड्रगी है, ये है, ये वो है। वैसे ही कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, बट अच्छा लगता है जब हम लड़ाई कर पाते हैं। करण मेहरा 14 महीनों से अपने लिए लड़ाई कर रहा है और बहुत अच्छा लगा कि उसने एक कॉन्फ्रेंस करी है और उस कॉन्फ्रेंस में उसने मीडिया के सामने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखी है और उसने ये जताया है कि एक मर्द ही सब समय गलत नहीं हो सकता है, और हमें जब तक सबूत ना मिले ना, हमें किसी के ऊपर जजमेंट नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें रखी है उसने कॉन्फ्रेंस में। उसने ये तक कहा है कि 14 महीनों से जो उसका मुंह बोला भाई था निशा रावल का, जिसको कहा जाता है मुंह बोला भाई, वो अपना परिवार छोड़कर, अपना परिवार, अपनी 7 साल की बेटी, अपनी बीवी, अपनी माँ को छोड़कर निशा रावल के साथ
करण मेहरा के घर पे 14 महीनों से रह रहा है। ये कैसी बात है, अटपटी नहीं लग रही आपको? करण मेहरा का घर है, करण मेहरा अपने घर पे ना रहकर कहीं और रह रहा है, किसी मुसीबत में रह रहा है। अपने माँ बाप, अपने छोटे भाई के ऊपर जो क्लेम्स लग रहे हैं उसके लिए लड़ाई कर रहा है, और वही करण मेहरा के घर के अंदर घुसपैठियों की तरह बैठी हुई है निशा रावल, उसका बेटा काविश, जो एक छोटा सा मासूम बच्चा है जिसको ये सब देखना पड़ रहा है, जो अपने पिता का प्यार के लिए 14 महीनों से तड़प रहा है। उसका तो कोई दोष ही नहीं है, और उसकी वाइफ उसको झपटे में लेकर, नहीं मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा करके, नॉट ओनली अपने बेटे को, अपनी माँ तक को बुलाकर और उसके मुंह बोले भाई रोहित के साथ 14 महीनों से करण मेहरा के घर पे रह रही है। लेकिन अब बहुत सारी बातें सामने आई है, और एंटीसिपेटरी बेल जो है उसके लिए मांग करी गई है। उसके लिए जो पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह से करण मेहरा ने पॉइंट टू पॉइंट सारी मीडिया से बातें करी है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर क्या बात होगी, क्या जजमेंट होगा, और इससे कितना फ़र्क पड़ेगा इस केस में। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो सच है उसके साथ न्याय हो, जो गलत है वो सामने आए, वो चाहे निशा हो, करण हो, जो भी हो, सामने जल्द से जल्द आए, और सच्चाई बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज बहुत ही मुश्किलों के बाद 600 से ऊपर का पेज, 600 से ज़्यादा पेज बनाकर एक पूरा बयान तैयार किया है करण मेहरा ने अपने बीवी के खिलाफ, उसके अफेयर्स के खिलाफ, उसके प्लानिंग प्लॉटिंग के खिलाफ। तो देखना ये है कि क्या होता है उनके केस में। फ़िलहाल हमारा इंतज़ार है, हम भी अपने जस्टिस, हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द हमें फैसला मिले। आगे क्या होता है, जो भी अपडेट्स आती है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। धन्यवाद, जय हिंद, एंड एज एवर जैसे भी हम कहते हैं, हम कहते रहेंगे, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। तब तक के लिए साथ दीजिएगा, अपनी इस बहन का ख्याल रखिए।